दुर्गा और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। मानिया में फहराया गया तिरंगा, खिराजी अकीदत पेशकार उलेमाओं ने किया शहीदों को याद। रुड़की नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस पूरी अकीदत और जोश के साथ मनाया गया। मदरसा रहमानिया अरबिया में उलेमा व प्रबंधक हाजी मोहम्मद मुस्तकीम द्वारा झंडा फहराया गया और वतन परस्ती के गीत भी गाए गए। मदरसे के प्रधानाचार्य अजहरुल हक ने कहा, मुल्क को आजादी दिलाने में जहां सभी धर्म के लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई, वहीं इसमें उलमाओं की हिस्सेदारी भी बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि आज हमें जो आजादी मिली है उसे हमें बरकरार रखना है और यह तभी मुमकिन है जब हम इस मुल्क की भलाई और तरक्की के लिए काम करेंगे। सभी मिलजुल कर मुल्क को मजबूत करने के लिए साथ चलें और प्यार मोहब्बत तथा भाईचारगी के साथ आगे बढ़ने का काम करें। मुफ्ती मोहम्मद सलीम मौलाना अरशद कासमी ने भी आजादी के दीवानों को खिराजी अकीदत पेश करते हुए उन्हें याद किया और कहा कि उनके सपनों को हम तभी पूरा कर सकेंगे जब हम एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए मिलजुल कर आगे बढ़े। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से एमडी चौधरी पूजा रानी की रिपोर्ट। ही वतन में गुलामी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर थे, फिर हमें ये आजादी की दौलत कैसे नसीब हुई, कैसे हासिल हुई। इस आजादी की देवी के जबीन और आरिफ पर किस किस के खूने शहादत की सुर्खी है। आइए हम उन सपूतों, मादरे वतन के जानिसार फर्जंदों और इसकी इज्जत और नामूस के उन पासबानों और नकीबों की याद ताज़ा करें। बुजुर्गों और दोस्तों, इसकी कहानी यूं है कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में कदम रखा और रफ्ता रफ्ता तिजारत की आड़ में अपनी फौज और पुलिस भी रखनी शुरू की। असलहों और हथियारों का जखीरा जमा करना शुरू किया, जो इस बात का खुला इशारा था कि हम हिंदुस्तान पर कब्जा करके मालिक बनना चाहते हैं, और ऐसा करके दिखा भी दिया। और जब आजाद हिंदुस्तान गुलामी में तब्दील हो गया तो मुल्क के सरबराह और आवाम में बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई, और इसी बेचैनी ने उन्हें कफन बर्दोश कर दिया, जिसके नतीजे में सन 1757 ईस्वी में शहीद आजाद प्लासी के मैदान में शहीद आजादी नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के सामने आए और घमसान की जंग हुई, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो गए और हिंदुस्तान जंग हार गया। अंग्रेजों से दूसरा बड़ा मार्का बक्सर के मैदान में मीर कासिम के साथ हुआ, उसमें भी मीर कासिम को शिकस्त हुई। उधर जुनूब में शेर मैसूर टीपू सुल्तान से अंग्रेजों की 3 जंगें हुई, 2 जंगों में अंग्रेजों को शिकस्त हुई, लेकिन तीसरी बार अपनों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए और अंग्रेजों को जीत हासिल हो गई। फिर तो क्या था, हिंदुस्तानी किसानों पर टैक्सों का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाला गया, मकामी पेशावरों के पैसों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, मुल्क के असल बाशिंदों के साथ मितनई तदलील और तहकीर का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसके नतीजे में सन 1857 ईस्वी की तहरीक आतिश फशा बनकर फूट पड़ी, जिसने हिंदू और मुसलमान, ब्राह्मण और शूद्र, जमींदार और जागीरदार को एक सब में लाकर खड़ा कर दिया। आजादी के मतवाले अपने सरधड़ की बाजी लगाते रहे, ये आजादी के राहरो आगे बढ़ते रहे, अपनी मंजिल को पाने के शौक में पीछे मुड़कर नहीं देखा, हुज्जा में शहादत पीते रहे।